नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले। बाकी अपना देसी है तो देसी को भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो वहाँ से आप लोग जरूर देसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है इस पर, ठीक है। ये देखिए, डेली डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ना। सेम फेसबुक है तो फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए, है ना। इसमें क्या है, फॉलो कर लीजिएगा, जो भी जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो यही शिकायत देखने को मिलता है कि सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिला, सर मेरे को ये नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपका दायित्व है, आपका काम है। बाकी मेरा जो दायित्व है मैं उसे अपने पूरे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो नए लोग जुड़े हैं ना, उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि सर कौन सा, देखिए अभी जो जो कन्फ्यूजन है वो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दूर कर दूंगा। ये सैटरडे संडे जो होता है ना, ये कन्फ्यूजन दूर करने का डे होता है, क्योंकि मंडे से तो फिर वही उतार चढ़ाव ऊपर नीचे यही सब चलेगा, है ना। तो इसका ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल ये होगा कि हम लोग जो सब्जेक्ट है कि जैसे नए व्यक्ति आते हैं तो, या थोड़े जो पुराने हैं उनके वो एक रिवीजन है पुरानों के लिए, और जो नए हैं उनको सीखने को मिल जाएगा कि जितने इंडेक्स होते हैं ना, मतलब सर कैसे, मतलब ईटीएफ कौन सा इंडेक्स को कवर करता है वो थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए मेरे पास जो ईटीएफ है उतना ही ईटीएफ के मैं कवर करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना में ही मूवमेंट ज़बरदस्त है, वॉल्यूम अच्छा है, तो इस कारण, ठीक है, मैं सेलेक्टेड ईटीएफ को अपने पास रखा हूँ और उसी पे मेरा हमेशा व्यू बना रहता है। हम मानते हैं कि डेली तो नहीं कवर कर पाते हैं, संभव नहीं हो पाता, लेकिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता दिन 15 दिन एक बार जरूर व्यू चला जाता है। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। फिर भी मुझसे अगर छूट जाएगा तो फिर मैं उसको, आप लोग बताते हैं तो मैं कवर कर लेता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में ईटीएफ एक ऐसा चीज़ है ना सर, जो इंडेक्स को कवर करता है। और स्टॉक किसके अंदर काम करता है, इंडेक्स के अंदर काम करता है। सिंपल है ना। स्टॉक किसके अंदर रहता है, इंडेक्स के अंदर रहता है। जो स्टॉक इंडेक्स में नहीं रहता है तो फिर समझ लीजिए कि वो लायक ही नहीं है। इंडेक्स में होने का मतलब ये होता है कि उस स्टॉक में एक फ्लो जाना, एक पैसा का मतलब रूटीन बन जाता है जाने का, कि ना पैसे में जाओ। अब जितना काबिल इंडेक्स में है उतना ज़्यादा फ्लो रहता है, और स्टॉक का वो धीमा धीमा बड़ा स्टॉक बन जाता है। जिस तरह निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होता है पूरे इंडिया का। सोच लीजिए, सारे इन्वेस्टर जो भी निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं वो 50 स्टॉक में चला जाता है। और आज उस स्टॉक का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, TCS, इंफोसिस, सब है ना। तो उसी प्रकार हम लोग तो एक एक को कवर करने जाएंगे तो हमारी तो लंका लग जाएगी। BSE और NSE को मिला के 6 से 8 हज़ार स्टॉक है ना। इतना को हम बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमको लगता है कि एक साल नहीं कई साल निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने इंडेक्स पे फोकस किया है, और इंडेक्स को कवर किसे किया है, ईटीएफ से। ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, और इसमें हम इसको कैसे खरीदते हैं चाहे कैसे पोर्टफोलियो में लेते हैं, तो वो हम हर कंपनी अपना अपना ईटीएफ लॉन्च करती है, तो उसी के माध्यम से हम इंडेक्स को खरीदते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना क्लियर है। अभी आपको जितना ईटीएफ बताऊंगा ना, 99% स्टॉक कवर हो जाएगा, बल्कि 2 बार हो जाएगा। ये खासियत है, एक बना 2 बार हो जाएगा, तो आप लोगों को और टेंशन कम हो जाएगा। शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ही कवर करते हैं निफ्टी 50 को, है ना। तो निफ्टी 50 को हम लोग किससे कवर करेंगे, तो हम लोग निफ्टी बीज से कवर करेंगे। अब निफ्टी बीज लिखिएगा आपकी आ जाएगा, है ना। तो निफ्टी बीज से कवर करेंगे। इसमें 50 स्टॉक होता है। ये निफ्टी 50 का जानदार शानदार है, बल्कि भारत का सबसे वॉल्यूम और सबसे वैल्यू वाला ईटीएफ भी माना जाता है। क्लियर है। अब आ गया निफ्टी नेक्स्ट 50, इसको हम लोग करेंगे जूनियर बीज से, ठीक है। किसे करेंगे, जूनियर बीज। क्या है ना, बहुत आदमी लोगों को यही नहीं पता होता है कि भाई वो ईटीएफ खरीदे कैसे, पोर्टफोलियो में ईटीएफ को लाए कैसे, यही नहीं पता। आप डायरेक्ट निफ्टी को कैसे खरीदेगा, तो निफ्टी को आप निफ्टी बीज से खरीदिए। ये किसका है, निपॉन इंडिया का है, तो आप इसके माध्यम से उसको खरीद सकते हैं। निपॉन इंडिया अभी इंडिया का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एमसी टाइप में हो गया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 को तो अभी मैं कंटिन्यू में नहीं हूँ, लेकिन इसको भी आप कवर कर सकते हैं 100 बीज से, ठीक है। निफ्टी 100 बीज 200 का नहीं, हाँ निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 को हम कवर करते हैं किससे, तो एमओ निफ्टी 500, ठीक है। इस नाम से आप ये नाम अपने उसमें लिखिएगा, सर्च करिएगा, आपको आ जाएगा। तो मतलब आपने 50 को भी ले लिया और 500 को भी ले लिया, हो गया ना जी। तकरीबन इसके अंदर तो सारे स्टॉक आ गए। जो काबिल थे वो यहाँ पर ही आ गए, और जो काबिल होने के कतार में है, कतार में मालिक सॉरी, तो कतार में जो है तो वो इसमें आ गए, हो गया। आपका पैसा तो लग गया ना, आपका पैसा थोड़ा लगा, ये 500 पे लग गया, बस हो गया। मतलब एक ईटीएफ खरीद लिया, मतलब 500 स्टॉक के आप मालिक हो गए। वाह रे भाई, बहुत सुंदर। तो 3 आपके सामने हो गया। इसी तरह मैं लिख दूंगा
निफ्टी मिड कैप 50। तो निफ्टी मिड कैप 50 को मैंने अभी लेना शुरू किया हूँ, है ना। तो इसको मैं कोटक मिड 50 नाम से बाई करता हूँ, ठीक है। फिर मैं 100 को छोड़ दिया, फिर मैं निफ्टी 500 इसको छोड़ दिया, स्मॉल कैप को छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने सीधा चला गया निफ्टी 150 मिड कैप 150 पे। इसको आप दो चीज़ से कर सकते हैं, मिड 150 बीज निपॉन का भी कर सकते हैं या मिड कैप से भी कर सकते हैं, है ना। दोनों से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मिड कैप से बेटर वॉल्यूम इसमें आया तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। देखिए शिफ्ट होते रहना है, मतलब जहाँ बेटर ऑप्शन दिखता है वहाँ की तरफ चल देना है। तो ये मिड कैप ETF ये इसका हो गया। फिर इसका तो नहीं आया है, जब आएगा तो खरीद लेंगे। अब आ गया निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप आ गया, तो इसको हम लोग कवर करते हैं HDFC से, HDFC SML 250 ये जैसे लिखिएगा ना तो आ जाएगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लगातार ETF हो जाएंगे? मैं टोटल 32 ETF को मोटा मोटी रखता हूँ अपने पास, जिससे कि मैं सारे सेक्टर को कवर कर सकूँ। अब आ गया क्या, निफ्टी बैंक। तो यहाँ हम बैंक बीच से कवर करते हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो भी, सॉरी। तो जो लोग पता है उनके लिए तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि मैं तो हमेशा बताते रहता हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं ना उनके लिए काफ़ी ये वरदान साबित होगा, क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता है। समस्या ये है कि अरे भाई खरीदे तो खरीदे कैसे, ठीक है आपका सब बात जायज़ है, लेकिन खरीदे कैसे? तो खरीदिएगा ऐसे, निफ्टी फाइनेंस सर्विस BFSI नाम से खरीदिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले ये मफस नाम से आता था, अभी ये BFSI वही चीज़ है, BFSI नाम से आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ FMCG को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कंजम्पशन को मैंने धर लिया है ना, तो इसीलिए पहले FMCG का ही मैंने बनाया था, ICICI FMCG को लेके, लेकिन उसके बाद मैंने फिर उसको छोड़ के कंजम में ही वो चीज़ कवर हो रहा था। तो क्लियर है। तो यहाँ हो गया IT20। IT को कैसे करेंगे? IT20 के माध्यम से। मीडिया इतना वॉलेटाइल है कि हम नहीं ले सकते हैं, और इसका है भी नहीं, मेटल का भी नहीं है, ठीक है। हाँ फार्मा का है, तो फार्मा, ठीक है, फार्मा 20 है गया ना, फार्मा 20। तो इसे आप फार्मा को कवर कर लीजिएगा। निफ्टी PSU बैंक, बहुत आप लोग सुनते होंगे कि PSU में बहुत ताकत हो रहा है, PSU बैंक भाग गया है। तो ये PSU, ठीक है, बैंक 20, इस ETF से आप इसको कवर कर सकते हो। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इस नाम को सर्च करिएगा, ये इंडेक्स कवर हो जाएगा, इसके अंदर जितने स्टॉक आते हैं वो कवर हो जाएंगे, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक को हम लोग कवर करते हैं ICICI, पहले ये प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक आई ETF, ये देखिए BANI लिखा के ETF लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा। हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर को हम लोग करते हैं किससे? इसको आदित्य बिरला के ETF से करते हैं, है ना। मतलब हर का अपना अलग अलग हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं, एक सेकेंड, HEALTHY, हेल्दी से करते हैं, ठीक है। तो हेल्दी नाम लिखिएगा तो इस इंडेक्स को, हेल्थ केयर को कवर कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑयल एंड गैस इस कमोडिटी को कवर कर लेता है, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं ना। बाकी निफ्टी नेक्स्ट ये है ना, सॉरी, निफ्टी वैल्यू 20, इसको हम लोग कवर करते हैं। इसको हम लोग करते हैं NB20I ETF। हम लोग यहाँ एक ही कंपनी का, निपॉन का ही नहीं करते। देखिए हम लोग अपने इस खरीदारी में जहाँ पैसा लगाते हैं ना, उसको कई सारी कंपनियों को मिक्स कर देते हैं, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। ये नहीं कि मतलब ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी को भी ले लिए, HDFC को भी जोड़ लेते हैं, ICICI को भी जोड़ लेते हैं, कोटैक को भी जोड़ लेते हैं, निपॉन तो है ही, मेरे है ही, है ना। ये सब अच्छे मतलब सबसे ज़्यादा एग्रेसिव काम निपॉन, मेरे ये करता है। फिर मोतीलाल ओसवाल को जोड़ लेते हैं, आदित्य बिरला को जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग टाटा का जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मिक्सचर एक तैयार करते हैं, जो कि बेटर ETF सब है, जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वो देश की नामी ग्रामी कंपनियां हैं, जहां पर ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, धोखाधड़ी ना हो। फिर भी हम लोग एक पे भरोसा नहीं करते, हम लोग सबको मिक्स करके अपना तैयार करते व्यू, ठीक है। देखिए मैं अपने लिए किया था ये व्यू, अब मैं ये आप लोगों को भी शेयर कर दे रहा हूँ। जब मेरे को बेनिफिट हुआ तो आपको बेनिफिट क्यों नहीं होगा, है ना। और बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा, 100% बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब निफ्टी अल्फा, तो इसको हम लोग कोटक अल्फा से करते हैं। अब आप बोलोगे सर निफ्टी अल्फा क्या है? तो अरे निफ्टी अल्फा में क्या होता है ना, कोई भी छोटा मोटा स्टॉक जिसने अल्फा ज़्यादा जनरेट किया, मतलब अल्फा मतलब इंडेक्स से कोटक अल्फा है भाई, देख लीजिएगा ये ए अल्फा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। तो जिसने भी निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया, इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया, बस उसमें निवेश करता है। बहुत वोलेटाइल है, बहुत भागता है, बहुत वाहियात टाइप का ETF है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरफ से आप
कर सकते हैं। अब इक्वल वेट पे हम मैंने इसलिए नहीं लिया कि ऑलरेडी निफ्टी 50 ले लिया, अब एक ही चीज़ को कितना बार मतलब अपना पोर्टफोलियो में हम शामिल करें, 2 बार 3 बार, तो इसीलिए हम नहीं लिए। देखिए जो चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। अब निफ्टी 100 इक्वल वेटेज मतलब उतना मेरे को खास नहीं लगा, ठीक है रिटर्न अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अपना जो है उससे बेटर है। आगे जाइए तो मूवमेंट ये है ना, निफ्टी अल्फा क्वालिटी हो गया, ये 200 मोमेंटम, अच्छा ये भी तो है, लो वॉलेटाइल 30, 100 लो वॉलेटाइल, ये तो इसको भी हम लोग कवर करते हैं। इसको हम लोग करते हैं किससे, तो अभी नाम कईयों का चेंज हो गया है, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा देखने समझने में दिक्कत होता है, समझे ना, तो अब हम लोग को भी ध्यान में नहीं रहता है कभी का, ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये हो गया LOW, लो वॉलेटाइल, VOLIETF, ठीक है, ये मतलब 100 स्टॉक जो कम वॉलेटाइल है उसमें 30 जो है उस पर पैसा लगता है, ठीक है, तो गिरावट में इसमें लोग पैसा लगाते हैं। अब आगे बढ़ें तो अच्छा मस्ट स्टॉप ये वगैरह तो अलग है। उसी तरह अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि मोमेंटम 30, ठीक है, आगे बढ़िए, ये देखिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ये मूवमेंट को कवर करता है, तो इसको MOM 30, अरे ये तो MOM 30 IETF, ठीक है, इस नाम से सर इसको कवर करिएगा। लगता है आप बताने समय हम ज़्यादा ठीक है बोल देते हैं का जी अरे हो जाता है प्रभु, क्या किया जाएगा। तो ये देखिए निफ्टी कमोडिटी, तो कमोडिटी को भी कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, COMMOIETF, ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि आप लोग एक जगह नोट करके रख लीजिएगा ना, तब नहीं तो पता चला जब खरीदने गए तो लोग का नाम है जी, कौन नाम से खरीदे, तो हो गया कंफ्यूज, फिर घूमते रहिएगा। ये हो गया आपको निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, इसलिए मैं FMCG को नहीं लेता हूँ कि कंजम्पशन को कवर करता हूँ, और कंजम्पशन में आप FMCG का सारा चीज़ मिल जाता है, ठीक है। और आप लोग पूछते हैं ना कि सर क्या बोलते हैं कि इसका वेटेज कहाँ से देखेंगे, सब बता देंगे, ठीक है। कंजम्पशन भी CPSE ETF, ओ निफ्टी CPE, ये सरकारी बैंक वाला है, तो इसका नाम के आगे खाली ETF लगा देना है, CPSE ETF, आ गया, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अच्छा ETF है। अब आगे बढ़ते हैं, इंफ्रा 20, ठीक है, इंफ्रा 20 से कवर करते हैं। अभी ये हम इस पे देसी पे इसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेके आते हैं, है ना, तो इंफ्रा 20 से हम इसको कवर करते हैं। बाकी अब जाने दीजिए नीचे, ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग किसी को नहीं कवर करते हैं। अब आ गया ये निफ्टी डिजिटल जो है, इंडिया डिजिटल, तो इसको हम लोग टाटा से कवर करते हैं, इसको बोलते हैं चिडन ETF, ये टाटा का है, इससे हम लोग कवर करते हैं। देखिए जितना होता है हमने अपने तरफ से अलग अलग ETF का कोशिश किया है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को भी कवर करते हैं मैक इंडिया से, ठीक है, बहुत अच्छा है, बस वही है थोड़ा वॉल्यूम का इशू है, लेकिन आने वाला समय में वो भी ख़त्म होता जा रहा है, और इसमें ये समय लॉन्ग टर्म वाले हैं, ये सब ETF जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम आ जाए तो ये वाला जो है ये बॉन्ड का है, इसको हम लोग करते हैं LT गिल्ट 20, ठीक है, LT गिल्ट 20 से कवर करते हैं। तो यहाँ पर ही आपको इतना ETF को मैंने बता दिया, तो अभी तक मैंने 25 ETF का नाम आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। तो अब आई बात कि 25 हो गया सर, बाकी तो बाकी बताने की बारी आई है ना, तो बाकी बताने के लिए हम लोग को थोड़ा सा वाइट पेपर की आवश्यकता है, तो वाइट पेपर चलो साइड, ये लीजिए वाइट हो गया। अब जो है ये 25 तो मैंने आपको दिखला दिया, अब इसके अलावा चलिए, ठीक है, तो इसके अलावा में सबसे पहले हम लोग ये गोल्ड 20, तो आप बोलिएगा अरे सर आप इसको छोड़िए दिए था, हाँ उस समय थोड़ा डिसिप्लिन से ना चल रहे थे, अभी गोल्ड 20 खरीदना ही मतलब ये चीज़ रहना ही चाहिए, गोल्ड को कवर करता है भैया, ठीक है, खरीदना है। सिल्वर 20, इसको आपको पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, इस समय डाउट नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको और आगे जाइएगा तो गोल्ड सिल्वर हो गया, तो ये हो गया, उसके बाद मून 100, ये नेस्डेक को कवर करता है, हो गया ना जी, मून 100 भी कवर कर लिए। अब उसके बाद मफांग लिखिएगा, ये किसको कवर करता है, ये फैंग इंडेक्स को कवर करता है, US का है, ये US का है ना, मून 100, मफांग और मस्ट टॉप 50, ये S&P, कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहली बात है मेरे वीडियो को आप जब बार बार देखिएगा तो कंफ्यूजन खत्म होने के कगार में पहुंच जाएगा, फर्स्ट बार देखिएगा तो हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये मस्ट टॉप हो गया S&P 500 टॉप 50, कहाँ का, US का, मतलब 500 में टॉप 50 पे लगाता है, हालांकि इसका जब डिटेल में जाएगा तो 52 पे लगाता है। ये हो गया मफांग फैंग इंडेक्स को, ये मून 100 हो गया, ये नेस्डेक को लगाता है। क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर दाऊ का ETF नहीं है भाई तो ये चीज़ बता दे रहे हैं, पता होना चाहिए, नेस्डेक का है, फैंग का है, रसल 2000 का नहीं है भाई, ठीक है। तो ये 25 उधर हुआ और ये 5 हो गया, कितना हो गया जी, 30 हो गया ना, अरे 2 को कौन छूट गया,
एक बार फिर से नज़र मारना पड़ेगा मेरे को। तो एक उधर आ गया फिर से। तो सेंसेक्स हमेशा सुनते हैं ना सेंसेक्स, तो सेंसेक्स को कवर करने के लिए कुछ तो मतलब चाहिए। तो ये हम लोग एनएससी पे सेंसेक्स आई ईटीएफ से कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं? सेंसेक्स आई ईटीएफ से। तो इससे कौन कवर होता है? सेंसेक्स कवर होता है। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट 31 हो गया और 32वां नंबर हम लोग का है। कौन सा है बताइए? कौन सा छूटा? बोलिएगा पता नहीं सर। ना बताइए ना कौन सा छूटा। तो हम लोग सरकारी कंपनी को कवर किए सीपीएसई से, ठीक है। लेकिन सरकारी कंपनी का जहां होल्डिंग ज्यादा होता है, आखिर स्टॉक में क्या देखते हैं? प्रमोटर होल्डर गवर्नमेंट होल्डिंग देखते हैं ना। हाँ, तो उसमें ज्यादा है, तो वो ऐसा ICICI B22, इसी को भारत 22 भी कहते हैं। ये सरकार का जो 22 कंपनियां हैं जिसमें SBI, एक्सिस बैंक, ITC सब आता है। तो इसमें क्या है? सरकार का होल्डिंग ज्यादा है। ये ICICI ने बनाया था, इसका ये इंडेक्स में नहीं आता है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता। तो ये अपना 30 ETF का 32 हो गया था। और लास्ट में एक जो सर्वश्रेष्ठ है वो है आपको पैसा को रखने के रिगार्डिंग, वो है लिक्विड 20। तो ये ETF जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इसमें आप पैसा रखिए 1000, इसका भाव चलता है 1000 रुपया के आसपास रहता है। तो इसका भाव देखिए क्या चलता है, इतना 99 से फिर 1000 चला गया और उसके बाद 1001 पैसा, 2 पैसा में ये खाली मूवमेंट करता है ना। तो ये अब इसमें हम लोग नहीं देखते, हम तो सीधा मार्केट प्राइस पे ही इसको बाई सेल करते हैं। अब 1 पैसा के लिए कौन चीज़ करें, कौन सा हम और वो रुपया थोड़ी डाल रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो ये लास्ट का रह गया। इसमें आप अपना जो भी पैसा है होल्डिंग रखिए और यहाँ से निकाल के मार्केट में डालिए। देखिए अभी मार्केट हाई पे है, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन दिखाएगा, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोग बोलते हैं कि सर हमको ना देखने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सा ETF में क्या होल्डिंग है ना, कौन सा स्टॉक का होल्डिंग आता है। आप बताते हैं हमको देखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बता दें, किसका बताएं? तो आप बोलोगे सर निफ्टी 50 का। चलिए निफ्टी 20 लिखिएगा, है ना। निफ्टी 20 लिख दिए। निफ्टी 20 पोर्टफोलियो आ ही गया, है ना। निफ्टी 20 पोर्टफोलियो, ठीक है। निफ्टी 20 पोर्टफोलियो होल्डिंग कर दीजिए भाई, इतना काफ़ी है। कुछ लिख दीजिए ना, तो आपको निफ्टी 50 का आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए सामने खुल गया, ये है ना स्टॉक 50, यही मैं दिखाता हूँ। लार्ज कैप इतना, मिड कैप इतना इतना, और ये नीचे में आप देखिए HDFC का, ये मनी कंट्रोल पे मैं देखता हूँ। अगर मनी कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर मैं दूसरे पे देखता हूँ। तो फिलहाल मनी कंट्रोल पे ठीक ठाक दिखा रहा है, तो आप भी देख लो, क्लियर है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको पूरा स्टॉक ये है, इसमें होल्डिंग भी आपको यहाँ दिख जाता है, क्लियर है। अब इसको अगर और आप विशेष देखना चाहते हो सेक्टर वाइज, तो यहाँ पर व्यू जो नीचे में था ना, अरे कौन कौन चीज़ खुल जाता है, हाँ ये देखिए व्यू कंप्लीट होल्डिंग है। तो आप इसको क्लिक करिएगा तो ये चीज़ यहाँ ओपन हो जाता है ना। अब यहाँ ओपन हो जाएगा तो यहाँ आप सेक्टर वाइज क्लिक कर सकते हैं, सेक्टर वाइज। तो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको ये आ जाएगा, और इन्फोसिस TCS सबको आपको सॉफ्टवेयर उसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो अब आप बोलोगे सर निफ्टी नहीं सर, कुछ और बताइए। चलो भाई कुछ और बता देते हैं। कोशिश तो मेरा यही है कि आप लोगों को समझ में आया है। US मार्केट का ही बता देते हैं, कुछ नहीं लिखना। मून 100 लिख दिए। अब पोर्टफोलियो कोई भी देखिए, कभी भी मैं जिस काम को करता हूँ ना, मैं उसको इतना सिंपल करता हूँ कि कभी भी रातों को कोई बोले ना तो उसको टिप दे दो, आदमी उस जगह पहुँच जाए। ज़्यादा नखरा नहीं हो, है ना। और ज़्यादा नखरा में पैसा नहीं बनता है। मैं जो मेरे को जो पता है ये आ गया। अरे तो हमें ओपन करता चला, देखिए मून 100 पोर्टफोलियो लिखे हैं, तो ये आ गया मोतीलाल ओसवाल का। पहला वाला क्लिक कर दिए सर, और ये नीचे में देखिए ये 101 पे होल्डिंग है, और ये देखिए एक लाइन से सारी कंपनियां हैं, ठीक है। ये परसेंटेज है, और इस तरह से अगर आपको इसमें देखिए कौन कौन है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें और डिटेल देखना है तो व्यू होल्डिंग में चल जाइए। तो इसमें क्या है वो नहीं बताएगा लार्ज कैप कितना है। कंप्लीट होल्डिंग आ गया। अब यहाँ भी आपको देखना है तो ये कंप्लीट होल्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें आपको सेक्टर वाइज नहीं बताता है, ये कंप्लीट होल्डिंग है। 101 स्टॉक का नाम है, आप जाके पढ़ते रहिए, समझते रहिए जो आपको उचित लगता है। तो पता होना चाहिए आपको, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो आप लोगों की ये छोटी प्रॉब्लम थी, हो सकता है जब ये प्रॉब्लम नहीं होता है ना सॉल्व, तो प्रॉब्लम बड़ा बन जाता है कि नहीं नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। 2 से हो गया क्लियर कि और बताएं हैं ना, मतलब नहीं मानिएगा, थोड़ा सा और बताते हैं। चलिए लास्ट में एक और बता देते हैं। मान लीजिए MO निफ्टी 500, ये तो ये तो देखिए ऐसे दबिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, पोर्टफोलियो, है ना। पोर्ट PORT और फोलियो FOL, अच्छा ये गया, चलो ठीक है। इसमें आ गया फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्लिक कर दीजिए, आपको 500 स्टॉक का नाम निकल के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। तो इसमें ये देखिए 502 में निवेश करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC का यहाँ भी है, 8% के आसपास है। और नीचे एक्सेस, कोटक, भारती, मतलब इसमें 500 स्टॉक है भाई, समझ रहे हो, 500 स्टॉक है। तो ये देखिए नीचे में व्यू कर लिए, और ये देखिए पूरा अब नीचे तक जाते रहिए, उंगली थक जाएगा इसे ढकेलते ढकेलते।
तो देखिए हमने जो ये बनाया है, हो सकता है इसमें कुछ एरर हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। ये मैंने अपने लिए बनाया था कि भाई मैं इतना में ही निवेश करूँगा, फालतू का निवेश नहीं करूँगा, पूरे मार्केट पे ठेका नहीं लूँगा। समझे ना? तो उसी आधार पर मैं इसको अपने लिए तैयार किया था और वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दिया। तो ये देख लिया 250-500 जो भी है, कैसे किस ईटीएफ में कौन सा स्टॉक है, कैसे पता चलता है ये भी समझ गए। कौन सा ईटीएफ किस इंडेक्स को कवर करता है ये भी पता चल गया आप लोगों को। तो और क्या चाहिए? ना, ना और कौन सी चाहिए? बस एन्जॉय करिए, इस वीडियो को आराम से देख के समझिए, सारा चीज़ इसी में है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।